डुमरी चुनाव के नतीजा आने के बाद अब जो सत्ता पक्ष है वो उसके हौसले बुलंद हैं। अब ये मानना है कि डुमरी चुनाव का जो नतीजा आया है वो 2024 का इशारा करता है। ये या तो हाल के दिनों में जो बयान आए हैं डुमरी चुनाव के बाद के बयान की अगर बात करें तो जिस तरह जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान आया है कि इसी तरह जीत मिलेगी 2024 में भी और सिर्फ ये आगाज है। और वहीं आज दुर्गा सोरेन की जयंती में सीता सोरेन ने जो कहा है कि डुमरी उपचुनाव के जो नतीजे हैं उसने दिखा दिया है कि झारखंड के दिल में कौन है और झारखंड की जनता किसे चुनेगी। इसके साथ ही एक और बयान उन्होंने दिया है कि बाहरियों को भगाना है, स्थानीय लोगों को रोजगार यहाँ पर दिलाना है। तो ये सरकार की मंशा है और बीजेपी पर आरोप लगाया कि केंद्र की सरकार ऐसा करने नहीं दे रही है। कई तरह के आरोप लगाए हैं, लेकिन क्या ये माना जाए कि अब झारखंड में भी चुनावी सुगबुगाहट या यूं कहें चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और उसी सिलसिले में ऐसे बयान अब सामने आ रहे हैं। सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, जिस तरह से बयान अब आ रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, खासकर अगर हम देखें तो आज जिस तरह सीता सोरेन ने दुर्गा सोरेन की जयंती पर मंच से कहा है कि बाहरी लोगों को यहाँ से भगाना है, स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाना है, तो एक बार फिर से जो जिन लगता है कि बोतल में बंद हो गया है वो फिर से अब खुलता हुआ नजर आ रहा है चुनाव से पहले। जी बिल्कुल, देखिए डुमरी चुनाव के परिणाम आए और अब उसको लेकर के समीक्षा जो है तमाम दलों के द्वारा किया जा रहा है। जिनको हार मिली वो हार की समीक्षा कर रही है और जिनको जीत मिली वो जीत की समीक्षा कर रहा है। लेकिन इस जीत से इंडिया गठबंधन जो है वो काफ़ी गदगद है, काफ़ी उत्साहित है और इसीलिए आज दुर्गा सोरेन के जयंती के अवसर पर जो तमाम जेएमएम के नेता मौजूद थे, जो मंत्री थे, जो विधायक थे, जो सांसद थे, उन्होंने जमकर आज केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला और साथ ही कई ऐसी बातें इस जयंती के अवसर से राज्य तक संदेश देने की कोशिश की जिससे कि एक तरह से कहें तो वोट बैंक भी मजबूत हो सकता है। इसमें चाहे चंपई सोरेन मंत्री हो या फिर लोकसभा सांसद विजय हांसदा हो या फिर राज्यसभा सांसद महुआ माझी हो, उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाया, बीजेपी पर जमकर आरोप लगाया कि आखिर किस तरह से राज्य के विकास को बाधित करने की कोशिश होती है। सरकार जब से बनी है तब से उसे प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और ईडी और सीबीआई से जिस तरह से परेशान किया जा रहा है उसका भी जिक्र करते हुए तमाम नेताओं ने एक तरह से सीधे तौर पर इस मंच से जो है बीजेपी पर आरोप लगाया कि इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश होगी। लेकिन सीता सोरेन जो कि कुछ दिनों पहले अगर आप देखें तो जो सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाती थी, आज उन्होंने उसी मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कामकाज का जमकर तारीफ किया और सीधे तौर पर एक तरह से संदेश भी दिया कि मुख्यमंत्री के कामकाज से राज्य के लोग खुश हैं और इसीलिए इंडिया गठबंधन के इस चुनाव में जीत हासिल हुई और इंडिया गठबंधन को जो है एक मुहर लगी है कि वो आगे भी इस राज्य में सरकार बनाएगी। बीजेपी को इस राज्य में से भगाना है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, दोनों से इन बीजेपी के लोगों को विदाई देंगे। तो ये तमाम संदेश जो है आज सीता सोरेन ने उस मंच से दिया। साथ ही रोजगार को लेकर के भी एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि हमारी सरकार राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के लिए क्या कर रही है। इसमें निजी क्षेत्र की कंपनियां जो झारखंड में है उसमें उन्होंने कहा कि बाहरी लोग कब्जा किए हुए हैं। सीधे तौर पर संदेश देते हुए कहा कि बाहरियों को भगाना है और राज्य के लोगों को रोजगार देना है। तो ये तमाम बातें जो है आज जयंती के अवसर पर उस मंच से तमाम नेताओं ने राज्य के लोगों को और अपने पार्टी के नेताओं को संदेश देने का काम किया। साथ ही दुर्गा सोरेन के संघर्षों के बारे में सीता सोरेन ने कहा कि उनके ही संघर्ष से आज झारखंड में झारखंड की जो पार्टियां हैं यानी कि जो अभी गठबंधन है इंडिया गठबंधन और जेएमएम की जो खास करके नेतृत्व वाली सरकार है वो दुर्गा सोरेन के संघर्ष से ही मिला है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक लंबी लड़ाई की तैयारी जो है अब इस डुमरी उपचुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के लोगों ने कर ली है और सीधे तौर पर उत्साह के साथ बीजेपी से मुकाबला के लिए तैयार है। ये जो बयान आज रहा सीता सोरेन का या जो भी सत्ता पक्ष के नेता है मदन, दो चीज़ों पर गौर किया होगा आपने। एक तो स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाना है, यानी बाहरी जो कब्जा किए हुए हैं उन्हें हटाना है, स्थानीय लोगों को रोजगार, और दूसरा एक जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, खासकर मुख्यमंत्री पर जिस तरह दबिश बनाई जा रही है, जिस तरह सम्मन भेजे जा रहे हैं, तो ये साफ हो गया कि किन मुद्दों के साथ अब सत्ता पक्ष चुनावी मैदान में उतरेगा।
बिल्कुल देखिए, सीधे तौर पर आरोप जो है बीजेपी पर लग रहा है कि हमारी सरकार को और मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश है। बीजेपी के पास जो भी विपक्ष के लोग हैं उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे कि सरकार को घेर सके, तो बस अवैध खनन और अवैध माइनिंग की बात की जाती है। इस राज्य से तमाम संसाधनों को लूटने की कोशिश की जा रही है। इस राज्य से दूसरे राज्य के लोग खनिज पदार्थ ले जा रहे हैं, जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग से लिए जा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन हमारी सरकार को सिर्फ माइनिंग के नाम पर बदनाम करने की कोशिश की जाती है, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और चंपई सोरेन ने एक सीधा संदेश भी दिया कि ईडी के समन कितने भी आए, लेकिन अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे, चाहे वो तीसरा समन हो या चौथा समन हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है खटखटाया है। अब सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आएगा उसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक जो है ईडी कार्यालय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं जाएंगे। इस बात का जो एक संदेश है सीधे तौर पर जेएमएम कोटे से मंत्री चंपई सोरेन ने दिया है। तो इसका मतलब मदन यही है कि इन दो मुद्दों के साथ अगर चुनावी मैदान में सत्ता पक्ष उतरता है तो कितना सिंपैथी मिलेगा इन मुद्दों के साथ उनके वोटर्स को या मतदाताओं को, या अपने विकास कार्यों को गिनाएंगे सत्ता पक्ष। इधर विपक्ष को अगर देखें तो इस हार के बाद, डुमरी उपचुनाव में हार के बाद विपक्ष किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा, क्योंकि अब दिख रहा है कि झारखंड में चुनावी विसात सजनी शुरू हो गई, यानी अब इलेक्शन मोड में सभी पार्टियां आती नजर आ रही हैं, चाहे बीजेपी संकल्प यात्रा के जरिए उसकी शुरुआत करे या फिर जिस तरह से सत्ता पक्ष अलग अलग सभाओं में मुखर हो रहा है अब बीजेपी के खिलाफ, केंद्र के खिलाफ। सीधे तौर पर टकराहट की स्थिति है। आप अगर चुनावी सभा को छोड़ दीजिए, अगर आप अभी वर्तमान में बीजेपी दफ्तर और जेएमएम दफ्तर को भी देखें तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है प्रतिदिन होता है। एक तरफ जहां बीजेपी कार्यालय से प्रेस वार्ता होती है, दूसरी तरफ जेएमएम कार्यालय से वार और पलटवार चलता है। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि सीधे तौर पर सत्ता पक्ष जो है वो बीजेपी को घेरने में लगी हुई है, चाहे वो केंद्र सरकार के माध्यम से हो या केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से हो। वहीं विपक्ष जो है वो सरकार को भ्रष्टाचार के मामले में चाहे जो भी मंच हो, चाहे वो संकल्प यात्रा का मंच हो या फिर डुमरी चुनाव का मंच हो या फिर आम जगह पर या प्रेस वार्ता के माध्यम से हो, सीधा जो टारगेट है वो सरकार को भ्रष्टाचार के मामले में घेरने की कोशिश है, कानून व्यवस्था को लेकर के घेरने की कोशिश है। तो इन्हीं विषय को लेकर के तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो चुनावी मैदान में जाने के लिए तैयार है। और इसकी शुरुआत आप संकल्प यात्रा से समझ सकते हैं। बाबूलाल मरांडी के निशाने पर सीधे तौर पर हेमंत सोरेन और उनके परिवार हैं। जब भी वो संकल्प यात्रा के दौरान सभा को संबोधित करते हैं उस दौरान वो सीधे तौर पर मदन, लगातार आपने देखा होगा बाबूलाल मरांडी कभी इतने आक्रामक नहीं होते, लेकिन अपनी सभाओं में जिस तरह से वो सोरेन परिवार पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं वो साफ दिखा रहा है कि किस तरह चुनावी मोड में अब है। बिल्कुल देखिए, ये तो है ही, लेकिन दूसरा एक तरह से अगर विपक्ष के हौसले की बात करें, डुमरी चुनाव को जरूर विपक्ष ने हारा है, लेकिन ये जो गठबंधन तैयार हुआ है, चाहे वो आजसू बीजेपी का गठबंधन हो या ये रामगढ़ का चुनाव हो या फिर डुमरी का चुनाव हो, दोनों जगहों पर जो बीजेपी और आजसू के गठबंधन हुए और जो नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इससे उनके हौसले बुलंद हैं। भ्रष्टाचार के मामले तो हैं ही, लेकिन हार के बाद भी जीत की जो है तलाश में बीजेपी और आजसू जुटी हुई है। उनका कहना है कि आम चुनाव और इस चुनाव में फ़र्क होता है। यहाँ पहला फैक्टर जो है सिंपैथी होता है और आम चुनाव में सिंपैथी नहीं होता है, वहाँ पर मुद्दों को देखा जाता है। दूसरी तरफ जब कोई पार्टियाँ जो है 20 साल से किसी सीट पर अगर काबिज है तो उसे हटाने के लिए धीरे धीरे मेहनत करना पड़ता है और धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उस सीट को जीता जाता है। ऐसे में जीत के मार्जिन जो है वो कम हुए हैं। जहां 36,000 वोट से जीतते थे वो अब 17,000 वोट से जीते हैं। वोट प्रतिशत अगर आजसू और बीजेपी के जोड़ दिए जाए तो पिछली बार 71,000 के करीब जो है वोट प्राप्त हुए थे, लेकिन इस बार जो है 86,000 वोट प्राप्त हुए। तो ये जो वोटों का इजाफा है ये हमें हौसला देता है कि आगे चलकर हम इस सीट को जरूर जीतेंगे। और उस जो सामान्य चुनाव होते हैं उसमें सिंपैथी नहीं होती है, वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होता है, तुष्टीकरण नहीं होती है। ऐसे तमाम बातें जो कहकर विपक्ष भी अपने हौसलों को मजबूत करने में जुटी हुई है।
चलिए, तो आने वाले में ये जो चुनावी दंगल है काफ़ी दिलचस्प होगा मदन, और लगातार उस पर हम नज़र भी बनाए रखेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब झारखंड में भी चुनावी बिसात सजनी शुरू हो गई है, और जिस तरह से बयान आ रहे हैं, आज के बयान पर अगर गौर करें, सीता सोरेन ने जिस तरह मुद्दे उठाए हैं सरकार के खिलाफ, वो कई बार बोलती रही हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ मुकर रही हैं, लेकिन आज उन्होंने सरकार के कामकाज की तारीफ की है और सीधे सीधे इशारा किया है कि जो स्थानीय हैं उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी, उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाएगा, इसके अलावा जो बाहरी हैं उन्हें हटाया जाएगा। यानी कि अब चुनावी दंगल का आगाज हो चुका है और इसी तरह के बयान लगातार आते रहेंगे। फिलहाल बायोस्कोप के विशेष में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।